इतना सारा पैसा? अबे ओ, इसी तरह की और गड्डियां चाहिए हो तो चल मेरे साथ एक रात के लिए। इस तरह की और नोटों की गड्डियां? मौका मिलेगा तो इसको रेल भी दूंगा। मैडम जी आ रहे। आज तो मजा आ गई। मैडम जी ये पैसा आप ही फेंके हैं क्या वहां पे? हाँ, और तू इतनी भागते भागते आ रहा है, तूने सही से सुना नहीं था क्या मैंने क्या बोला? अरे मैडम जी सुन तो हम सबसे सब कुछ लिए हैं, लेकिन एक बार अगर आप फिर से बोल देंगी तो मजा आ जाएगा। अरे मैंने ये बोला था कि जो गड्डी तू देख रहा है, ऐसी गड्डियां तू रोज रात में कमा सकता है। पूछ कैसे? कैसे मैडम जी? मेरे साथ एक रात हर रात जाके सोच, ऐसा ही पैसा होगा। इस पूरे एरिया में जो तू भीख मांगता फिरता है ना, तो तुझसे भीख मांगेंगे इतने पैसे तेरे हो गए तो। मैडम जी इतने सारे पैसे और हाथ आप ऊपर रख दिए तो हमारा मन तो एकदम वैसे ही प्रसन्न हो गया है। मैडम जी हाथ आप ऐसे ही रखे रहिए, बहुत मजा आ रहा है, एकदम अंदर से बहुत खुशी हो रही है हमको। अरे मैं अपना हाथ क्या सब कुछ तेरे ऊपर रख दूं, तू बस मेरे साथ चलने को हाँ कर। अरे मैडम जी आप बोलिए तो सही, क्या करना है? जो बताएंगी आप सब करेंगे। और मैडम जी एक बात बताएं, अगर आपको और लोगों की जरूरत है ना तो हमारे 2-4 आदमी हमारे दोस्त हैं यहीं भैंसिया चराने, बताइए बुला लाएं। अरे नहीं, मुझे बस एक ही आदमी चाहिए था और तू ही चाहिए था, तो ज्यादा ना ये बाटम बाटी में ना लग, वरना जो 1 लाख तुझे मिल रहा है ना उसमें से 20-20 हजार 4 लोग को ही मिल सकता है। नहीं मैडम जी ये पूरा पैसा हमारा, हम रख लेंगे। सोच ले, मेरी इस लड़की ना तुझे दोबारा नहीं मिलेगी, और 1 लाख रुपए तो शायद ही कोई तुझे देगा। मैडम जी बात तो आप सही कह रही हैं, अगर आप कहें तो एक चुम्मा ले लें आपको। ऐसा है ना, जितना बोला जा रहा उतना कर लो, पहले समझ में आ रहा है? मैडम जी आप जैसी सुंदर लड़की ना हम आज तक कभी देखे नहीं, और आप हाथ रखे रहिए मैडम जी, बड़ा अच्छा लग रहा है। नहीं, मैं देख रही हूँ जिसके ऊपर पैसे खर्च कर रही हूँ उसकी क्वालिटी ठीक ठाक है कि नहीं। मैडम जी आप बिल्कुल परेशान ना होइए, हम भैंसी दूध पिए वाले आदमी हैं, अंदर बहुत ताकत भरा पड़ा, दूध जनरेटर वाला ताकत है मैडम जी। चालू कर दिया तो सीधे धक 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 मैडम जी रुकेगी नहीं गाड़ी। मैं भी तो देखूं कि जितनी दम तुम्हारी बातों में उतनी तुम्हारी हरकतों में है कि नहीं। अरे मैडम जी बहुत ज्यादा दम है, एक बार आपको इसे पकड़ने का तो... ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुझे पकड़ूंगी, समझ में आ रहा है? ठीक मैडम। और ये पैसे ना मैं तुझे अपने काम के दे रही हूँ, मैडम जो जी मैं जैसे बोलूंगी वैसे करना पड़ेगा। हाँ मैडम जी। मैं कह दूं लेट जाओ, लेट जाएंगे, अभी लेट जाएं? नहीं अभी नहीं, लेट अभी नहीं। अगर मैं कहूँ कूद के दिखाओ तो? अरे मैडम जी तुरंत ऐसे कूदेंगे? हाँ बस ऐसे ही तुझे करना है, जो मैं बोलती जाऊँ तुरंत करते जाना। ठीक मैडम जी। सोच ले, तो फिर मना मत करना। अरे कुछ नहीं मना करेंगे मैडम जी, बस आप बताइए करना क्या है और कैसे करना है। चलो ठीक है, मैं तुझे बताऊंगी, लेकिन उसके लिए ना तुझे मेरे साथ चलना होगा। साथ? मैडम जी कहाँ लेके जा रही हैं मैडम जी? होटल लेके चलेंगी क्या? नहीं, वो मेरा पर्सनल हाउस है, विला है मेरा, वहाँ पे चलना होगा। विला? हाँ सुना होगा, जैसे सलमान खान के अपने है ना फार्म हाउस, वैसे मेरा भी एक है। मैडम जी कहाँ बोल रही हैं आप इल्ला बिल्ला? अरे तुम नहीं समझोगे, तुम्हारे सर के ऊपर की बात है, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, तुम बस अपना मुंह बंद रखो। अच्छा पार्क वार्क लेके चल रही हैं हमको? अरे नहीं भाई, घर है मेरा। मैडम जी घर लेके जाएंगी, अगर कोनो वहाँ आपके भाई या पति वती हुए वो तो हमको बहुत मारेंगे। अगर मेरा भाई और पति ऐसे घूम रहा होता ना वेला, तो मैं 1 लाख की गड्डी लेके ना तुम्हारे ऊपर फेंकती नहीं, पागल आदमी। अरे मैडम जी मतलब आपके घर में कोई नहीं है? नहीं। हम चलने को तैयार हैं। तो एक काम करो, एक तो तुम्हारा हुलिया नहीं ठीक लग रहा, तुम एक काम करो गाड़ी में बैठो, तुम्हारे कपड़ों का भी इंतजाम करती हूँ। ठीक है मैडम जी बैठते हैं। चलो, आज तो मजे ही मजे, इसको ना दिन में तारे दिखा दिए तो क्या। मैडम जी आइए। हाँ ठीक है, बैठो, आ रहे हैं। ये किसको भाभी पकड़ के ले आई है यार? अब तो इन्होंने हद कर दी। कभी कभी तो इनके लोग आते थे, दोस्त आते थे, तो लगता था कि यार दोस्त है। आज ये तो साला एकदम कबाड़ी वाला लग रहा है। अब इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, कॉलोनी में अपना पूरा नाम ही खराब हो जाएगा।
एक काम करता हूँ, मैं भैया को फोन करके सब कुछ बता देता हूँ। हाँ नहीं, भैया को फोन करेंगे तो वो हाँ अपनी मीटिंग छोड़ के यहीं भागते हुए चले आएंगे। एक काम करते हैं, भाभी को फोन करके ऑफिस में बुलाते हैं और इनके सामने भैया को फोन करते हैं। मैडम जी घर तो आपका बहुत बड़ा है और बहुत सुंदर घर है। महंगा घर है, महंगे घर ऐसे ही होते हैं। हाँ मैडम जी। पैर नीचे करो, कहाँ ऊपर चढ़े चले जा रहे हो? तो तुम्हें बेड पे बैठने की परमिशन दे दी तो तुम कुछ भी करते चले जा रहे हो। मैडम जी हमारे यहाँ तो ऐसे ही बैठते हैं। सही बैठते हैं, सब गंवारों का परिवार है। हाथ डापना, यानी कहाँ कहाँ क्या क्या कबाड़ बीन के आ रहा है, ऊपर से मुझे छू रहा है। दूर मैडम जी बैठो। हाथ पोछ ले रहे हैं। मैडम जी आपका गुड़वा कितना गोरा है। अरे तो तुमने आज से पहले कोई लड़की नहीं देखी क्या? मैडम जी देखे पर इतना गोरा पैर है। अरे मैडम जी दूध से नहाती हैं क्या आप? नहीं, नॉर्मल पानी से नहाते हैं और तुम भी नहाओ जाके उसी पानी से। मैडम जी अगर अपने हाथ से नहला देती तो आज। ऐसे कौन सा तुम्हारे कर्म है इस जन्म के कि हम तुम्हें अपने हाथों से नहलाएं? वहाँ से उठा के लाई हैं तो थोड़ा नहला दे दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है, तुम चुपचाप जाओ नहा के आओ। और ये तुम्हारे कुछ कपड़े रखे हुए हैं नए, वो पहन नया कपड़ा मैडम जी? मैंने कहा था ना मैं तुम्हें नया और कपड़ा मैडम जी वो पहनाऊंगी। डोरी वाला जांघिया हम पहनते हैं वो है? तुम्हें तो झांकिया की पड़ी है। जितने कपड़े रखे हैं उतने पहन के आओ पहले तुम। मैडम जी पैंट वैंट है ना पता चल। सब कुछ है। हाँ अभी वो लाइट बंद करके करेंगे मैडम जी, हमको थोड़ा शर्म आती है। लाइट बंद करके क्यों? कैसा क्या काम करना तुमको? अरे आप लाई हैं तो कुछ तो करेंगे ही। अच्छा, मैंने तुम्हें बताया क्या कि मैं क्या काम करने के लिए लाई हूँ? और मैडम जी अपने घर लेके आई हैं वो भी ऐसे चोरी छुपे तो। पर मैंने बताया तो नहीं तुम्हें क्या काम करना है। मैडम जी फोन बज रहा है आपका। ये क्यों कॉल कर रहा है? हेलो। हेलो भाभी, आप एक काम करिए, आप तुरंत ऑफिस में आइए। अच्छा ठीक है, आ रहे हो। मैडम जी कौन है? अरे देवर है मेरा वो। देवर? हाँ आप तो कहते घर में कोई नहीं है। हाँ, मेरे घर में कोई नहीं है, वो बगल वाले घर में है। अरे मैडम जी वो बगल से हमको लग रहा देख लिए हैं। अरे कुछ नहीं देखे हैं। हम इस गेट से चले जाएं? नहीं, तुम यहीं बैठो, पैसे दे रही हूँ ना मैं। काम करो, तुम नहा के आओ, तब तक मैं मिल के आती हूँ। मैडम जी कैसी बात कर रही है, इतना डरा दे रही हैं, बता रही नहा के आओ। इसमें डरने वाली कौन सी बात है? देवर क्या ही कर लेगा। अच्छा ठीक, हम नहा खाने जल्दी आइए, हम ये सब हाँ, काम ठीक है, करके हम जाएं। ठीक है, तुम नहा के आओ, मैं मिल के आती हूँ। भागना नहीं। ठीक मैडम। क्या है, क्यों बुलाया मुझे? यार भाभी आप एक बात बताइए, आप रोज नए नए लड़के लेके चली जाती हैं। आज तो आपने हद ही पार कर दी। वो लड़का झोला वोला लेके कबाड़ी सा पता नहीं किसको आप लेके आई हैं। इतना स्टैंडर्ड आपका खराब नहीं है। अरे ऐसा है ना, उसको कुछ पैसों की जरूरत थी, काम की जरूरत थी, इसलिए मैं उसको लेके आई। तुम तो जानती हो मेरा कितना दिल नाजुक सा है, मुझे ये सब लोग देख के ना दया आ जाती है। अच्छा, आपको दया तभी आती है जब भैया घर पे नहीं होते। जैसे वो फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं या काम के बिजनेस ट्रिप पे जाते हैं, आपको दया आने लगती लोगों पे। नए नए लोग आपको घर लेके चले जाते हैं। आप ये सोचिए, आपकी शादी हो गई, कॉलोनी में लोग आपको देखते हैं, कैसा लगता होगा उनको? वो तो आपके बारे में उल्टा सीधा बात करते ऐसा है होंगे। ना, तुम्हारी कॉलोनी और सोसाइटी की मैंने ठेका नहीं लेके रखा हुआ है। मैं जो करूँगी मैं अपने मन से करूँगी। और तुम्हारे भैया को मुझे आज तक कोई दिक्कत नहीं थी ना, उन्होंने कभी कोई कंप्लेंट करी। जब तक वो रहते हैं मैं उनके ही काम करती हूँ। जब वो नहीं रहता तो मेरे पास फ्री टाइम रहता है तो मैं अपना एनजीओ का काम करती हूँ। हमारे भाभी जो गाँव रहते हैं, उनको अगर कॉलोनी के किसी भी इंसान ने बताया ना ऐसा ऐसा आपकी बहू कर रही, तो बताओ उनके सामने वो क्या बोलेंगे? ऐसा है ना, तो तुम्हें कोई बात ना पता हो ना तो बीच में छोटे बच्चे टांग लड़ाते। मैं 10 दिन से सारी बातें ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ आप कैसे कैसे लड़के ला रही हैं, क्या क्या बातें हो रही हैं, अकेले कमरे में ले जाती हैं। अच्छा, पता नहीं तुम्हें क्या कमरे बातें के अंदर की बातें सब पता है ना? तो 10 लड़के डेली नए नए आएंगे तो ऑब्जेक्शन तो होगा ना आपका। देखो खुद सोचो, 10 लड़के डेली नए नए आ रहे हैं तो कुछ काम से ही ला रही होंगी ना मैं। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, भैया से बता दे रहा हूँ फोन करके कि भाभी नए नए लड़कों के साथ नया नया काम ढूंढती है, उनके साथ बैठती है, सुबह बुला के लाती है, शाम को ले जाती है घर से, उनको छोड़ती है। ठीक है, मैं बात कर हाँ लूँ। हाँ बताओ ना, आराम से बताना, आराम से बताना। तुम पहले ये बताओ तुम्हें चाहिए क्या? क्यों गरमाए हुए आज? कुछ तो तुमको चाहिए, तुम परेशान हो रहे हो सुबह से, सच बताओ। जो चाहिए होगा वो आप देंगे ना। तुम मांगो तो सही, क्या पता चीज आस ही पास गई हो। अब आपने सही बात की। आप तो 9-10 दिन से लड़के लाए जा रही। मैं छत से देखता हूँ, कभी बाहर से देखता हूँ, कभी मुझे कोई बताता है। लेकिन आप ये नहीं सोचते कि आपके अलावा इस घर में एक लोग और हैं। आपने कभी सोचा? सोचा, लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि भाभी के एनजीओ में सिर्फ लड़के ही नहीं लड़कियां भी आती होंगी। भाभी आप एक काम करिए, वो लड़की नहीं थी सताक्षी जिसको आपने अपने बर्थडे पे बुलाया था और वो स्कर्ट पहनी थी ब्लैक कलर की, उससे मेरी बात करवा दीजिए। अरे तुम सताक्षी की बात कर रहे हो, मैं तुम्हें पूरा भंडारा दे रही हूँ।
काम करो, कल से मेरे एनजीओ में ज्वाइन हो जाओ। लड़कियां ही लड़कियां, न्यू ज्वाइनिंग, रोज नई लड़की। वो जो लड़की है ना शताक्षी, वो बहुत अच्छी लगती है। आप बस उसका नंबर हमको दे दीजिए और एक बार आप उसको घर बुला दीजिए, मैं उससे थोड़ा सा बातचीत कर लूँ बस। कहते हैं ना कुछ लोग को सोने का कटोरा दे दो तब भी वो भीख ही मांगते हैं, तुम उसी टाइप के हो। नहीं ठीक नहीं, है, मैं मुझे ना तुम्हें चांदी का शताक्षी- कटोरा अच्छा लगता है, तो बस आप शताक्षी से मैं बात करें। चलो ठीक है, पकड़ो अपना फोन, शताक्षी का नंबर तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। और लेकिन अब मुझे डिस्टर्ब मत करना। और उसको बुलाना भी है आपको? मैं बुला दूंगी, लेकिन मुझे डिस्टर्ब मत करना। और ओके, भैया को ओके। कुछ भी पता चला ना तो कुछ नहीं पता शताक्षी से चलेगा, लेके कुछ नहीं। साक्षी सब जाएंगी भैया कुछ के नहीं पास। पता चलेगा, परेशान नहीं। चलो ठीक है। अब मजा आएगा ना, अब जब शताक्षी घर आएगी उसके साथ में बैठूंगा, बात करूंगा, काम बनेगा पूरा मेरा। अरे यार, मैडम को आधा घंटा हो गया गए, अभी तक नहीं आई। एक काम करता हूँ, भाग जाता हूँ। हाँ, यही सही रहेगा, पता नहीं फंसा उसा दें। अरे कहाँ भाग रहे हो? अरे मैडम, आप आ गई। हमको तो लगा मैं आप सही टाइम पे आ गई, वरना अब तो भाग ही जाते। हमको लगा आप आएंगी नहीं, आधा घंटा से ऊपर हो गया है। मैंने तुमसे कहा था ना, अगर तुम भागोगे तो ढूंढ के मारूंगी। अब बताओ क्या किया जाए तुम्हारे साथ? आज तो आप भी तो आधे घंटे से गायब हैं, 2 मिनट बोल के गई थी। हाँ, तो थोड़ा बातचीत करने में टाइम लग गया मुझे। अच्छा ठीक है, एक काम करिए, अब शुरू करिए जो करना है। अरे रुको, अभी तो नहा धो के आया, तो दिखने लायक हुए, थोड़ा तो ताड़ लूं। ताड़ लीजिए। इधर होके बैठोगे कि उधर ही मुंह घुमा के बैठोगे? शर्मा अरे काहे रहे हो? मैडम जी, शर्मा नहीं रहे, हमारी फटी पड़ी है, आप ताड़ने पड़ी हैं। फटी पड़ी है? क्या हो गया? आपका देवर को पता चल गया सब कुछ, अभी आके यहीं बैठ जाएगा सामने, तो भागते नहीं बनेगा हमारा। तुम तो एकदम दूध मलाई वाले आदमी थे। अरे तो क्या हुआ, ये सब काम में फंसेंगे तो देवर तो मारेगा, अगल बगल वाले अलग आके पीटेंगे। कुछ नहीं होगा, चिल करो। मेरे यहाँ ना कोई किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखता। तो ठीक है, फिर शुरू करिए। वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? नाम तो हमारा बिरजू है। बिरजू, कब से कर रहे हो ये सब काम? कौन सा काम मैडम? यही सब, पैसों लेके और कुछ भी देने वाला। अरे वो तो 1-2 बार जैसे कोनो आ गया तो ठीक है, नहीं तो कितनी बार दिया होगा? एक बार मतलब? 2 बार की है, तीसरी बार है। और घर पे कौन कौन है? घर में तो कोनो नहीं है मैडम जी। अरे बीवी भी तो होगी, गर्लफ्रेंड तो होगी। नहीं, कोई नहीं है। सही है, होनी चाहिए थी वैसे। तो तुम पैसे किसके लिए कमा रहे हो इतना क्यों? अरे मैडम जी, आगे चल के शादी ब्याह होगा ना जब किसी से। अरे तो उसके लिए कोई पसंद तो होनी चाहिए। तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड भी नहीं है अभी तो कोनो नहीं है। और तुम्हारे घर में तो कोई है भी नहीं जो आप ढूंढ तुम्हारी। दीजिए ना हमारे लिए। हम कहाँ से ढूंढ देंगे? तो आप ही कर लीजिए शादी, आप हमको बुला के लाएंगे। अरे कैसे इंसान हो तुम। किसी को भी हटा चलते तुम ऐसे शादी करने के लिए बोल देते हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप सुंदर लग रही हैं। चलो ठीक है, तुम इतना कह ही रहे हो तो आज वही सेटिंग करा ही देते हैं। ठीक है मैडम जी। मेरी बहुत सुंदर सी फ्रेंड है, उसको वैसे भी एक लड़का चाहिए ही था। ये देखो, उसका नाम शिखा है। अच्छी लग रही है ना? हाँ, अरे इतनी भी सुंदर नहीं है जो तुम चौंक गए। आ रही है अभी आधे घंटे में। आ रही मैडम? हाँ, हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? अरे मैडम जी, वो उसको कहीं बुला ली, उसको मना करिए मैम। वो फोन कर, अरे तुम तो कह रहे थे ना कि तुम्हें गर्लफ्रेंड चाहिए, अरे शादी उसको करनी फोन है। करके मना कर दीजिए। हम अच्छा एक काम करते हैं, हम वो कबाड़ी वाला कपड़ा फिर से पहन लेते हैं। वो आए तो आप बता दीजिए, हम यहाँ झाड़ू पोछा काम करते हैं। अरे पागल हो क्या? क्यों भाग रहे हो तुम? अरे मैडम जी, आप सत्यानाश करा देंगी। वो हमारी होने वाली बीवी है। होने वाली बीवी? कहाँ से आ गई ये एकदम से? वो हमारी गर्लफ्रेंड है, उसी से शादी कर करेंगे मैडम जी। अभी तो तुम मुझे प्रपोज कर रहे थे। अरे वो तो बस आपको खुश करने के लिए बोलती है। ये भगवान। मैडम जी माफ कर दीजिए, हमको लग रहा है आप जानती हैं वो कौन है, उससे मत बताइएगा मैडम जी। तो बेटा तुम्हारा बहुत तेज है, तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया कि मैं जानती हूँ वो कौन है। हाँ, कब तक झूठ बोलोगे उससे? झूठ नहीं बोल रहे मैडम जी, बस उसी तुमने उसको कहा था कि तुम एक कंपनी में जॉब करते हो, तुम क्या करते हो? कबाड़ का काम करते हो, उसके पीठ पीछे तुम ये काम कर रहे हो। हाँ, अरे मैडम जी, उसी के लिए सब कुछ कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो 1 लाख रुपए के लिए बिक जाओगे। अरे मैडम जी, पैसा नहीं होगा शादी नहीं हो पाएगी, आप समझ नहीं रहे। गरीबों की लाइफ बहुत दिक्कत होती है। तुम्हें पता है उसको जब मैंने ये सब बता दिया तो उसको ऊपर क्या बीतेगी? नहीं मैडम जी, आप नहीं बताएंगे नहीं, ऐसा। मैं तो बताऊंगी। अरे मैडम जी, ऐसा मत करिए। हम माफी मांगते हैं। आज के बाद उस जगह पे दिखेंगे ही नहीं कभी। तो मतलब तुम तो कह रहे हो कि तुम्हारे पास और कोई काम नहीं, तो शादी कैसे करोगे? मैडम जी, कौन काम आप दिला दीजिए, आपके घर में झाड़ू पोछा कर लेंगे। मैडम जी ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैं काम दिला दूंगी तो ये सब छोड़ देंगे। हाँ मैडम जी, पक्का छोड़ देंगे, कोनो काम दिला दीजिए बस। सोच लो। सोच लिया मैडम अगर जी। मैंने तुम्हें कभी भी पकड़ लिया ये काम करते हुए तो बहुत मार खाओगे बेटा। नहीं मैडम जी, हम कान पकड़ के कह रहे हैं, कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। बोलो। नंबर है? नंबर नहीं है। फोन नंबर भी नहीं है तुम्हारे पास अपना? गर्लफ्रेंड से बात कैसे करते हो? मैडम जी है हमारा नंबर। हम सोचे इतना झूठ बोलते हो आपका तुम। नंबर हम सोचे तो बताए मैडम। ना नंबर टाइप करो इसमें। ये लीजिए मैडम जी।
तुम्हारे पास कंपनी डिटेल्स और लोकेशन पहुंच जाएंगी, कल टाइम पे आ जाना। तबीयत भी ख़राब है मेरी, एक काम करो अभी जाओ यहाँ से और उसको कुछ बताना मत। ठीक है मैडम जी। जाओ। गरीबों के ना आसपास बैठने से ही बीमारी लग जाती है। अच्छा वो उसको भगा दिया, वरना पता नहीं मेरे साथ डस्ट एलर्जी हो जाती है मुझे। काम करती हूँ उसको मना करती हूँ आने से, वरना इसका तो बांडा आज खुल ही जाता।